हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंसान तभी दुखी होता है जब वो किसी चीज़ों को अपना समझने लगता है, यानी कि जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें उसकी खुद की हैं, सारी चीज़ों पर उसका अधिकार है इस संसार में। वहीं से सारे दुख और वहीं से सारी चिंताएं आनी शुरू हो जाती हैं। अगर जब ये इंसान ये मान ले कि कुछ भी हमारा नहीं, हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, उसी दिन से चिंताओं खत्म होने लगती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति तब तक दुखी रहता है जब तक किसी चीज के प्रति उसकी विशेष आसक्ति यानी कि विशेष लगाव रहता है। लगाव एक सकारात्मक शब्द है, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब यही लगाव हद से ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है और हम हमेशा दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि सारे दुखों का आगमन वहीं से होता है। आइए समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी से। किसी जमाने की बात है, एक सेठ हुए करते थे जिन्होंने अपनी सारी धन दौलत सब कुछ अपनी महल पे लगा दी थी। उनसे महल का इतना लगाव हो गया था कि वे उस महल को अपने जीने की वजह मानने लगे थे। उसी महल को देख के रहते थे, हमेशा खुश होते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। एक समय की बात है, सेठ बाजार गए हुए थे। जब वो लौट के आते हैं तो देखते हैं उनका महल आग में जल रहा है। जैसे सेठ ये देखते हैं, वो बेहोश होकर चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। और वो ये सोच लेते हैं, जब ये महल ही नहीं बचा तो मैं जी के क्या करूँगा। उसी अग्नि में कूदने जा रहे होते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, कहता, सेठ जी क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं, अब तो ये मेरा महल जल गया, सब कुछ बचा ही नहीं मेरा, तो अब हम भी जी कर क्या करेंगे। व्यक्ति हंसता है और कहता है कि सेठ जी, आपको नहीं पता, आपके बेटे ने कल इसका सौदा कर दिया। सेठ खड़े हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे, जिस चीज़ के लिए हम रो रहे थे वो अब मेरा है ही नहीं, तो क्या दुख। और अब वो वैसे ही तमाशा देखने लगते हैं जैसे बाकी सारे लोग तमाशा देख रहे थे। इतने में उनका बेटा आ जाता है, कहता, पिताजी अपना महल जल रहा है, आप खुश हैं? सेठ कहते हैं, नहीं बेटा, तुमने तो इसे बेच दिया, अब ये हमारा कहाँ है, जलने दो, आओ देखें तमाशा। बेटा बताता है, पिताजी मैं इसका सौदा करने तो गया था, लेकिन इसका सौदा हो नहीं पाया। बेटे के मुख से ये शब्द सुन के ही सेठ दोबारा जमीन पर लेट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर से उसी अग्नि में कूदने भागते हैं। देखिए, महल भी वही है, इंसान भी वही है, लेकिन दुख कब है? जब सेठ को ये पता था कि ये महल मेरा है तब वो छाती पीट के रो रहा था, और जब जैसे ही ये पता लगा कि ये महल मेरा नहीं है, वो भी तमाशा देखने लगा। यानी कि इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि इंसान के दुख, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जब तक वो अपना अपना करता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि कोई भी चीज़ यहाँ हमारी नहीं है, उसी दिन से उसके सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। इसलिए किसी चीज़ के प्रति विशेष आसक्ति ही हमारी मुख्य समस्या है और मुख्य कारण है हमारे दुखों का। इसलिए किसी चीज़ से लगाव होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा लगाव होना हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी चीज़ के प्रति विशेष आसक्ति इस संसार में हमारे दुख का मुख्य कारण है। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।